हाँ तो बच्चों देखिए संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन आप लोगों को बता दिए हैं। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से कर सकते हैं, एक समांतर क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन आपको बता दिया गया है और संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन बताने जा रहे हैं। ठीक, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है? यदि आपके पास दो या दो से अधिक संधारित्र हों, देखिए इस ठीक, आपके पास देखिए बच्चों तीन संधारित्र है माना, ठीक है, तीन संधारित्र है तो तीनों का हमको कैसे करना है? समांतर क्रम संयोजन करना है। तो तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट देखिए, ये पहली प्लेटें हैं, तीनों संधारित्र की देखिए पहली प्लेटें हैं। तो पहली प्लेटों को एक बिंदु यक्ष से जोड़ देते हैं, आपस में जोड़ देंगे पहली प्लेटों को आपस में, माना वो बिंदु क्या है? यक्ष है। ठीक, और दूसरी प्लेटों का कनेक्शन कहाँ? दूसरे बिंदु वाई से कर देते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन कैसे होगा? जब देखिए सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक बिंदु यक्ष से तथा दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु वाई से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक, देखिए संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम प्लेटें एक बिंदु यक्ष पर देखिए सबका कनेक्शन हम कहाँ कर दिए? एक बिंदु यक्ष पर, तथा दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु वाई पर, ठीक, जोड़ी जाती हैं। तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो अब देखिए बच्चों समांतर क्रम संयोजन जोड़ तो दिए, अब इनकी तुल्यधारता क्या होगी? तो देखिए इसका व्यंजक कैसे मिलेगा? तो माना तीनों संधारित्रों की धारता क्या है? C1 C2 C3। ठीक, अब इसको एक देखिए बैटरी से जब जोड़ा जाएगा, इसको देखिए एक को बैटरी के धन सिरे से दूसरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, जिसका तुल्य विभवांतर कितना है? V है। अब देखिए समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन में देखिए पहली प्लेट का भी कनेक्शन देखिए कहाँ से है? V से, दूसरे का भी V से, तीसरे का भी V से। तीनों प्लेटें विभवांतर V से जुड़े हैं तथा समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है सभी प्लेटों में। ठीक, तो यहाँ पर भी विभवांतर क्या होगा? V होगा, यहाँ पर भी विभवांतर V होगा, यहाँ पर भी विभवांतर V होगा। आवेश अलग अलग होगा। समांतर क्रम संयोजन में आवेश का मान अलग अलग होता है। आवेश देखिए यहाँ पर अगर Q1 है तो यहाँ पर Q2 होगा, यहाँ पर Q3 होगा। ठीक, तो आप लोगों को मालूम है बच्चों समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है तथा आवेश का मान अलग अलग होता है। ठीक, तो देखिए पहले जो संधारित्र है उसमें आवेश का मान निकालते हैं। पहले संधारित्र में आवेश का मान Q1 बराबर क्या होता है? CV। तो Q1 बराबर यहाँ की धारिता, यहाँ का विभवांतर, तो यहाँ की धारिता C1 है, विभवांतर V है। Q2 बराबर क्या होगा? देखिए बच्चों Q2 बराबर क्या होगा? C2V। देखिए Q2 बराबर यहाँ की धारिता, यहाँ का विभवांतर C2V। Q3 बराबर C3V। ठीक, अब देखिए यदि देखिए तीनों संधारित्र, तो देखिए यहाँ से हमारा कुल टोटल Q आवेश निकला, वो बढ़ गया Q1 Q2 Q3 में। तो तुल्य आवेश कितना था हमारा? Q था। कुल आवेश कितना था? Q आवेश था। यदि
देखिए यदि प्रभावित कुल आवेश कितना हो, Q हो, तो Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, Q1 Q2 Q3। यदि संयोजन की कुल धारिता, देखिए पहले की C1 C2 C3 अलग अलग की है, पहले की C1 दूसरे की C2 तीसरे की C3। ठीक, इसकी टोटल कुल धारिता C हो। ठीक, यदि तुल्य धारिता C हो, यदि संयोजन की कुल धारिता C हो C हो, तो देखिए अब कुल आवेश कितना है, Q है, तो Q बराबर क्या होगा, CV। ठीक, Q बराबर CV होगा। तो देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, तो Q1 Q2 Q3 का मान यहाँ से रखने पर, यहाँ से और यहाँ से रख देते हैं, तो Q के स्थान पे CV, तो क्या हो जाएगा, CV बराबर Q1 का मान यहाँ से C1V प्लस Q2 का मान C2V प्लस Q3 का मान C3V। ठीक, तो देखिए सब में V कॉमन है, सभी में पदों में। ठीक, तो CV बराबर V कॉमन ले लिए, बच क्या गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए V से V कट गया। देखिए बच्चों, देखिए यदि संयोजन की कुल धारिता क्या हो, C हो, तो Q बराबर CV आप लोगों को मालूम है। ठीक, Q बराबर CV है, तो देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो Q का मान यहाँ से, Q1 Q2 Q3 का मान यहाँ से रख लेते हैं। तो देखिए Q के स्थान पे Q बराबर CV बराबर Q1 के स्थान पे C1V प्लस Q2 के स्थान पे C2V, Q3 के स्थान पे C3V रख दिए। तीनों पदों में देखिए V कॉमन है, V कॉमन ले लिए, V से V कट गया, बचा क्या, देखिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, संयोजन की देखिए कुल धारिता आ गई, कितना, C1 प्लस C2 प्लस C3। किस क्रम संयोजन है, समांतर क्रम का संयोजन है। ठीक, समांतर क्रम संयोजन में अगर तीनों संधारित्रों को, समांतर क्रम संयोजन में तीनों संधारित्रों को देखिए अगर समांतर क्रम में अगर जोड़ दिया जाए तो इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तीनों संधारित्रों की धारिता को जोड़ करके जो आएगा वही हमारी तुल्य धारिता हो जाएगी, सीधे तीनों संधारित्र। ठीक,